एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है कि ये तब तक रन करेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक ये रन करता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये एक्सिक्यूट हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन, यानी कि जो भी कंडीशन आपने दिया हुआ है और जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक, और जैसे ही ये फॉल्स होता है ये टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो और तब तक चलेगा जब तक कि यूज़ कहाँ पर करना है, किस केस में, जब आपको कंडीशन नहीं पता हो, यानी कि कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चलेगा, कहाँ पर ख़त्म होगा। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो उस केस में आप व्हाइल लूप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है लेट आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आई ज़ीरो किया है, कब तक चलेगा, जब तक कि आई छोटा है 5, आई छोटा है 5 से, तब तक चलेगा। और इसमें इंक्रीमेंट कहाँ पर होगा, ब्लॉक के अंदर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से व्हाइल लूप वर्क करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो यूज़ करना है फॉर लूप ही यूज़ करना है। व्हाइल लूप बहुत कम यूज़ होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या यूज़ करना है, फॉर लूप। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर और देते हैं कंडीशन फॉर लूप, व्हाइल लूप का। मैंने क्लीन कर दिया है, और जो यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइड के अंदर मैं एज इट इज़ कोड यहाँ पर लगा रहा हूँ, लेट आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हमने यहाँ पर पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर किया कि एक नंबर लिया आई इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो सेट किया। कब तक चलेगा, आपको जो स्टेटमेंट लिखना है व्हाइल, सेम एज इट इज़ पैरेंथेसिस लगाना है, कर्ली ब्रैकेट, जैसे फॉर लूप हमने किया था। ओके, वहाँ पर 3 वेरिएबल पास कर रहे थे, यानी कि 3 स्टेटमेंट लिखते थे। एक तो इनिशियलाइज करते थे, दूसरा कंडीशन टेस्ट करते थे, थर्ड इंक्रीमेंट करते थे। यहाँ पर क्या करना है कि इनिशियलाइज तो हमने ऊपर कर लिया है व्हाइल लूप ब्लॉक से ऊपर, और यहाँ पर सिर्फ कंडीशन टेस्ट करेंगे हम लोग। कब तक चलेगा, जब तक आई छोटा है 5 से। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर क्या किया, कंसोल कर दिया, कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, अब देखो ये हैंग हो गया, ब्राउज़र फिर से फंस गया। क्यों, क्योंकि आई तो छोटा है 5 से, एग्जीक्यूट हो ही रहा है, यानी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा है, लूप के अंदर फंस गया हमारा ब्राउज़र। ऐसे फॉर लूप में भी 1-2 बार हुआ था, व्हाइल लूप में भी ऐसी अगर गलती करते हो तो हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्राउज़र को टर्मिनेट करना पड़ेगा हमें। कंट्रोल शिफ्ट टी कर देता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ इसका पाथ, क्लोज किया। सबसे पहले इसको करेक्ट कर देते हैं। क्या होगा, आई प्लस प्लस आपको करना है ओनली इंक्रीमेंट करने का। ठीक है, कि जब कंट्रोल यहाँ पर प्रिंट कर देगा हेलो, तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, फिर से हेलो प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। कब तक आई चलेगा, जब तक कि आई छोटा है 5 से। जैसे आई 5 के बराबर होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। टोटल 5 बार प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, टोटल कितनी बार हेलो प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने ये कंडीशन किया आई प्लस प्लस, तो यहाँ 5 टाइम्स हेलो प्रिंट किया हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ, दैट मीन्स 5 टाइम्स हेलो प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये व्हाइल लूप कंप्लीट हुआ। व्हाइल लूप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये कंडीशन जो फॉर लूप में हम लोग सेकेंड आर्गूमेंट में जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखते थे, कंडीशन टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, व्हाइल के अंदर सीधा डायरेक्ट कंडीशन टेस्ट करना है, और जब तक ट्रू होगा तब तक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा व्हाइल लूप से। तो बस यही है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि हमारे पास होगा डू व्हाइल लूप, और डू व्हाइल लूप में क्या होगा कि सेम टू सेम एज इट इज़ जो फॉर लूप है हमारा, व्हाइल लूप है एज इट इज़ है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगा जब ट्रू होगा। ठीक है, कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगा जब ट्रू होगा। फॉल्स के केस में ये, यानी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे क्या करना है, अगर हमने कर दिया इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 5, अगर आई 5 से बड़ा है तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर हमने इसको कंट्रोल एस कर दिया तो यहाँ देखोगे एक भी बार लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी कि कंडीशन ट्रू होगा तो ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये था यानी कि ट्रू के केस में। बट डू वाइल में क्या होगा कि एक बार आपका व्हाइल लूप चलेगा ही चलेगा। तो
इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं इसी में कवर कर देता हूँ। डू वाइल लूप में क्या होगा कि एक बार कंडीशन आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है, ये होगा डू वाइल। तो डू वाइल हमने जैसे यहाँ पर वाइल लगाया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डू ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पर डू ब्लॉक बनाया, ये यहाँ पर हमने दे दिया, और ये जो हमने लिखा हुआ है इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हेलो करेगा, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा, देन आई लेस देन 5, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक हमने यहाँ बनाया था ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय हमने ऊपर ब्लॉक बना दिया है डू। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने ग्रेटर कर दिया जब तक आई बड़ा है 5 से, अब कंडीशन फॉल्स हुआ, सेकेंड टाइम ये प्रिंट नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम चलेगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर देखा कि क्या आई 5 से बड़ा है, तो पता चला नहीं, आई जो छोटा है 5 से, तो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। बट वन टाइम एटलीस्ट एक बार तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा। देख सकते हो, एक बार प्रिंट किया, बाहर आ गया। और अगर मैंने ये कर दिया लेस देन, तो ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। यानी कि डू वाइल में क्या होगा, एक बार आपका लूप चलेगा ही चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, और यही इंटरव्यू में क्वेश्चन में वाइल और डू वाइल में के डिफरेंस में आपसे पूछा जाता है। वाइल एंड डू वाइल में क्या डिफरेंस है बेसिक सा। तो बेसिक जो डिफरेंस है यही है कि वाइल लूप ट्रू के केस में एग्जीक्यूट होगा, और जब आपको अनसर्टेन है कि कहाँ तक आपको लूप कितना चलाना है, ठीक है, उस केसेस में आप वाइल लूप लगा सकते हो। और डू वाइल में क्या होगा कि अनसर्टेन के केस में ही चलेगा, बट लूप एटलीस्ट एक बार चलेगा ही चलेगा, चाहे भले ही कंडीशन टोटली फॉल्स हो, ठीक है। बस ये बेसिक सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, बाकी सेम एज इट इज़ वाइल लूप की तरह ही है। बाकी फॉर लूप में अगर आपको लूप में अगर नहीं समझ में आए, फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप आप कोशिश करना कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।